हेलो माय इंडियाज़ फ्यूचर। तो आज का टॉपिक है क्या आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 11th, है ना। तो क्लास 11th की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, तो उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप सब जानते हो मुझे क्या पढ़ाना है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है। तो आपका क्लास 12th और क्लास 11th में क्या रिलेशन है और साथ ही साथ 11th क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि क्लास 12 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लास 11th। जिसका क्लास 11th कंप्लीट नहीं तो वो समझ लीजिए कि उसका क्लास 12th भी कंप्लीट नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो क्लास 11th पर बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है क्लास 11 के लिए। जैसा कि आप जानते हो टोटल जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का आपका होता है मैथमेटिक्स का पेपर, जिसमें 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क में आपका प्रोजेक्ट के 2 प्रोजेक्ट आपके रहेंगे और साथ ही साथ आपका जो है वाइवा रहेगा, ठीक है। तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वे में होता है। 10 मार्क्स का इंटरनल है और 10 मार्क्स का एक्सटर्नल। मींस इंटरनल से रिलेटेड यहाँ पर है कि जो टीचर जो स्कूल से रिलेटेड जो आपको पढ़ा रहा है वो 10 मार्क्स आपको वो देगा और 10 मार्क्स कोई एक्सटर्नल टीचर, कहीं बाहर से कोई टीचर आएगा वो आपको देगा, ठीक है। वो वही आपका वाइवा कंडक्ट कराएगा। वाइवा कंडक्ट में जो इंटरनल टीचर है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का डिवीजन वो है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट में डाला हुआ है। इसमें वाइवा भी इन्वॉल्व है और दूसरा प्रोजेक्ट भी, 2 प्रोजेक्ट आपको करने होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का 80 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका भी डिवीजन किया गया है। वो थ्योरेटिकल मीन्स आपको पेपर देना है, ठीक है, 3 आवर्स का। तो डिवीजन किस तरीके से, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वैसे तो सेक्शन सी तक होते हैं ना, बट सेक्शन सी आपके लिए नहीं है। जो मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं दे विल चूज ओनली section A and section B. Section A will contain 65 marks and section B will contain 15 marks, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या है सेक्शन A में। यहाँ पे हम यूनिट पर बात करते हैं। यूनिट जो है वो सेट्स एंड फंक्शन है पहला, जो 20 मार्क्स को कंटेन किए हुए है। फिर अलजेब्रा आपकी 24 मार्क्स में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख सकते हैं 8 मार्क्स में है, ठीक है। इधर आता हूँ, कैलकुलस 6 मार्क्स का, ठीक है। अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर इसका यूज बताता हूँ कि क्लास 12th में किस टॉपिक का कितना यूज है और कितना उस टॉपिक की क्लास 11th में जो टॉपिक है उसकी 12th में क्या वैल्यू है, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये 7 मार्क्स का है। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो जो मार्क्स हैं वो टोटल 65 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स इसके, अलजेब्रा 24 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स, कैलकुलस 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स। अब थोड़ा सेक्शन बी की तरफ आते हैं। तो सेक्शन बी जो आप देख रहे हैं, सेक्शन बी टोटल हमने आपको बताया था 15 मार्क्स को कंटेन किए हुए। कॉनिक सेक्शन 7 मार्क्स को कंटेन किए हैं। 3D ज्योमेट्री जो है इट कंसिस्ट 5 मार्क्स। मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी 3 मार्क्स की है। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 7 5 12 12 प्लस 3 15 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स वेरी शॉर्ट लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के। तो टोटल जो है 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन इसमें ऑप्शंस वाले मिलते हैं। मीन्स यू विल गेट 4 ऑप्शंस एंड यू नीड टू चूज ओनली 1। सेकेंड 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हो रहा है वो 10 मार्क्स हो रहा है। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इस टाइप के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, दैट मीन्स इट विल कंटेन 16 मार्क्स। एंड द लास्ट वन 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 6 मार्क्स के होंगे। तो 4 6 24 मार्क्स। ये तो बात हो गई आपकी सेक्शन ए की। टोटल आप ऐड करेंगे तो 65 होगा। थोड़ा इसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ आप सेक्शन बी में देखते हैं तो ये आपको, इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं VSQ मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो हो गया 5। 1 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मीन्स इट विल कंटेन 2 मार्क्स। एंड 2 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल आपका 8 हो गया। तो इसका भी आप सम करेंगे तो 5 to 7 7 + 8 15 मार्क्स। तो ये तो था क्लास 11th का एक तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको आगे एक ऐसा और आपको एक वीडियो रिप्रेजेंट करूंगा आपको कि जिसमें क्या है कि हर क्वेश्चन को आप कितने मिनट में अटेम्प्ट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लास 11th के लिए भी बता दूंगा और क्लास 12th के लिए भी बता दूंगा, ठीक है, एक में ही दोनों। तो थोड़ा सा अब आते हैं कि किस टॉपिक का रोल क्लास 12th में कितना है,
ठीक है, अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो सबसे पहले तो देखते हैं सेट्स एंड फंक्शन। देखो पहला ही टॉपिक है, पहली ही यूनिट है सेट एंड फंक्शन। क्लास 11th में इट इज़ कंटेनिंग 20 मार्क्स। ये कितनी कंटेन कर रही है? 20 मार्क्स को। बट जब आप क्लास 12th में आएंगे तो अगर आपका सेट एंड फंक्शन क्लियर है तभी आपका क्लास 12th का जो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं, ये जो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे क्लास 12th के, ठीक है, ये 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे तब जब क्लास 11th का सेट एंड फंक्शन क्लियर होगा, ठीक है, तभी ये आप इसमें आप लोग अधिकतर जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन मींस ये हम क्लास 12th की बात है मैं बात कर रहे हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाते हैं केसेस को, और भी बहुत सारे उसमें केसेस हैं। फिर उसके बाद आते हैं अलजेब्रा। वैसे वहाँ भी अलजेब्रा का पार्ट होगा, मैट्रिसेस और आपका डिटर्मिनेंट का जो पार्ट होगा, फिलहाल उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका जो 3D ज्योमेट्री, ये देखिए सेक्शन बी का जो टॉपिक है 3D ज्योमेट्री। अब देखिए ये 10 मार्क्स तो आपको सेट एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन से मिल जाएगा। 3D ज्योमेट्री जो कि एग्जाम क्लास 11th के जो एग्जामिनेशन होने हैं वो 5 मार्क्स का जो होगा क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री टॉपिक से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, फिर से, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन और प्लेन से बिलोंग करेगा। कहाँ पे? क्लास 12th में। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा इधर आइए, ये देखिए सबसे बड़ा रोल इसका कैलकुलस। क्लास 11th में आपको ये 6 मार्क्स की मिल रही थी, बट क्लास 12th में क्लास 11th इन क्लास 11th यू आर गेटिंग 6 मार्क्स फ्रॉम विच टॉपिक? फ्रॉम कैलकुलस। बट जब आप क्लास 12th में आएंगे तो समझिए क्या सिचुएशन है कि अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है, क्लास 11th का ये पोर्शन अगर क्लियर नहीं है, देन यू हैव नॉट एनी राइट टू स्टडी दिस टॉपिक, दीज मार्क्स। मतलब ये मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर ये 6 मार्क्स का आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपको 32 मार्क्स, समझ रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। उसमें भी डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ध्यान से समझिए। ये कैलकुलस में लिमिट डिफरेंशिएशन का पोर्शन है, और ये पोर्शन अगर कंप्लीट नहीं है तो क्लास 12th का 32 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स, ठीक है, इसमें 32 मार्क्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 32 प्लस 6 38 मार्क्स बहुत होता है। समझ लीजिए कि 80 मार्क्स का पेपर 40 मार्क्स के नियर अबाउट 50% मार्क्स आपको इस टॉपिक से मिल रहे हैं। जो क्लास 11th में अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आप समझिए क्लास 12th का ये पूरा पोर्शन गया, पूरे मार्क्स गए आपके। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी, आपको जो 7 मार्क्स में मिल रही थी जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बट क्लास 12th में केवल प्रोबेबिलिटी का केस है। यहाँ पर अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर आपको ये 13 मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधा सा आप समझिए। तो टोटल रोल आप देखें तो 10 मार्क्स ये क्लास 12th का, 6 मार्क्स ये क्लास 12th का, 3D ज्योमेट्री का पोर्शन, 3D आपको फिर से 12th में पढ़ना है, कैलकुलस पूरा पार्ट ये जो कैलकुलस आप देख रहे हैं 6 मार्क्स फिर से आपको 12th में पढ़ना है। तो अगर यहाँ पर 11th का पोर्शन कंप्लीट नहीं है तो फिर आप ये भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समझिए कितनी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा फिर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये तो था कि